बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोर, प्रेजेंटेड बाय सनस्टिल, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। वर्ल्ड कप अब अपने अहम तरीन मरहले में दाखिल हो रहा है और इख्तितामी मैचेस पहले राउंड के जारी हैं। आज का एक मैच था इंग्लैंड और नेदरलैंड के दरमियान, जो कि एक अनइम्पॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में भी। बहरहाल बिल आखिर इंग्लैंड के हिस्से में एक फतह आई। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 339 रन कर दिए और बिल आखिर इंग्लैंड को 160 रन से बाआसानी नेदरलैंड्स के ऊपर यह फतह हासिल हो गई। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल अगर हम देख लें कि क्या है, यह कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड के लिए यह वर्ल्ड कप एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। 8 मैचेस खेले इंग्लैंड ने, सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं उन 8 में से इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड इस वक्त, बहरहाल ये जरूर हुआ आज के मैच से कि वो 10वें नंबर पे थे, 7वें पर आ गए हैं। आज के इस मैच के नतीजे में ये हुआ है, लेकिन बहरहाल एक ओवरऑल बुरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड के लिए। बहुत सारी और चीजें भी हैं। आज का मैच, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का मैच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, उन पर बात करेंगे। क्विकली पहले बासित भाई, ये कहना तो ठीक है कि इंग्लैंड के लिए व्हाट अ टेरिबल वर्ल्ड कप, जो किसी ने सोचा नहीं होगा कि इंग्लैंड इतना बुरा खेलेगी। अब तो एक ही मैच रह गया है। क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड आपके ख्याल में? ऐसा क्या हो गया? मेरा ख्याल है जो अजहर ने पहले भी ये बात करी है कि वो फोकस करा हुआ है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे और T20 पे। उनके यहाँ जो डोमेस्टिक में जो वनडे टूर्नामेंट होता है ना, उसको इतनी फोकियत नहीं दी। उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो 100 क्रिकेट बॉल्स क्रिकेट जो हो रही है ना, उसमें लगे हुए थे। तो बात में ये समझाएं कि इंग्लैंड जैसा मुल्क की गलती कैसे करते हैं? हम अपने यहाँ कहते हैं कि जनाब स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, चेयरमैन आते जाते हैं, सियासी भर्तियां होती हैं, हमने अपनी टीम को T20 के लिए तैयार किया, वर्ल्ड कप भूल गए। इंग्लैंड, कौमी खेल, स्ट्रक्चर, वहां ये इतनी बड़ी मिस्टेक। सर जीत जो होती है ना, जीत हर चीज पीछे कर देती है। लास्ट टाइम के वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन और टेस्ट मैच में जो क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त बिल्कुल ही डिफरेंट खेल रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जीत के गए उनके घर पे, लेकिन वो अपनी उसी मैच में थे कि हम तो आराम से पहुंचेंगे सेमीफाइनल। हमारा तो मैच ही, बड़ी अच्छी बात है कि जीत होती है तो वैसे ही बहुत सारी गलतियां। हमारा तो मैच ही आदि से है, शुएब से है, तो आराम से मसला ही नहीं है। मतलब तो वो चीज जो थी ना, मैं वो ले डूबी। ओके सर, अगर आज के मैच में क्विक कमेंट करना चाहे, वरना कल का मैच हम सब लोगों के लिए इंतहाई अहम है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। अभी मैं कुछ रिकॉर्ड देख रहा था, वर्ल्ड कप में 11 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने, उसमें से तो 6 जीती है श्रीलंका, 5 जीता है न्यूजीलैंड। लेकिन ओवरऑल जो पिछले 12 मैचेस हैं अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप, उसमें न्यूजीलैंड 11 जीता है, श्रीलंका 1 जीता है 2015 में, उसके बाद से जीता ही नहीं है। पाकिस्तानी जाहिर चाहते हैं कि कल का मैच श्रीलंका जीत जाए या चलो बारिश ही हो जाए। तो कल ऑन पेपर 11-2 हो सकता है। कल है 11-2 हो जाएगा। 11-2 मतलब मैं नहीं समझा। 11 मैच अच्छा इंशाल्लाह। हाँ, 11 जीते तो ये तो कुदरत की मेहरबानी अभी चल रही है, कुदरत का निजाम है अभी चल रहा है। लेकिन ऑन पेपर क्या न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है श्रीलंका के मुकाबले में, या नहीं चांस है? नहीं, श्रीलंका के मुकाबले में अभी तो कह सकते हैं कि बेटर टीम है। बॉलिंग और बैटिंग में आप देख लें, फिर जीत भी है थोड़ी सी उनके हाथ में, और एक बड़ा टोटल भी पाकिस्तान के खिलाफ बनाया हुआ। सिर्फ उन मार खाई उन्होंने लास्ट मैच में, जो बॉलिंग उनके पास नहीं थी, अनफिट थी उनकी बॉलिंग। कल उनके बॉलर्स भी आ जाएंगे तो एक उनको ये बॉलिंग का एज मिलेगा, बैटिंग फॉर्म में है। और इंग्लैंड की जहां तक बात आपने की है, इंग्लैंड 2019 में इसलिए कामयाब थे, एक तो कप्तान बड़ा शार्प था एन मॉर्गन, उसके बाद स्पेशलिस्ट थे जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय। आज इस वर्ल्ड कप में जो आए हैं ना, स्पेशलिस्ट के साथ नहीं आए, ज्यादा T20 प्लेयर्स ऑलराउंडर्स पे ज्यादा गए हैं, जिसकी वजह से वनडे क्रिकेट में मार खाई है। मैं अभी भी कहता हूँ दोबारा ये वर्ल्ड कप शेड्यूल कर ले तो टॉप 4 में मैं इंग्लैंड को रखूंगा। क्योंकि इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। बैड वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप, मैं वो कहा, बासित भाई की शरारत के मूड में लग रहा है मुझे। बासित भाई इसने कहा ना कि मैं टॉप दोबारा तो मैं फिर कहूंगा, हाँ फिर भी वो बाहर हो जाएगी। आप दोबारा करवा ले, बाहर हो जाएगी, तीसरी बार करेंगे फिर आप नाम लेंगे और फिर आउट हो जाएगी। ये असल में इंग्लैंड पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतें हैं जो चली नहीं पाती, बाहरी हो जाती है बार-बार। यार क्या मतलब ये जो उनका सिस्टम है ना, हाँ, ठीक है, प्लेयर्स है जैसे आते हैं उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ ये अपने आप को संभाल लेंगे। अच्छा ओके, नोटेड। अब ये हमारे लिए इस लिहाज से आज का मैच इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट जरूर था कि हमने अपना आखिरी मैच इसी इंग्लैंड से खेलना है, और हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है कि वो इससे जीते, वो इससे हारे, वो इतने बजे सो जाए, वो इतने बजे उठ जाए, इतने बजे बारिश हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा पानी आ जाए, वो सब इस बेस पर है कि हम तो जीते इंग्लैंड से। तो ये इंग्लैंड आज जीता है और आराम से जीता है, वन साइडेड जीता है। बेन स्टोक्स दोबारा फॉर्म में आ गए। इज दैट अ बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, यू वुड से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि
हमने जो सफर तय किया था ना कुदरत के निजाम का, स्टार्ट हुआ था जहाँ से, वहाँ कोई भी नहीं यकीन कर रहा था इतनी सारी चीजें इन फेवर चली जाएंगी। तो अभी तक तो हर चीज, अब कल का मैच उठा के देख लें, किसने सोचा था कि 91 for 7 से मैच इस तरफ चला जाएगा। वो तो खैर अजीब है। तो अब 2 मैच, वो मैच अभी तक निकला नहीं है दिमाग से, वैसे बताऊं मैं आपको, अभी तक उसके असरात बाकी हैं। बिल्कुल, और 2 मैच रह गए। अब होपफुली वो निजाम चलता रहे और पाकिस्तान अपना मैच भी, कल न्यूजीलैंड भी अपना मैच होपफुली। अब किस या बारिश हो जाए तो क्रिकेटर कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है ना कि न्यूजीलैंड कल हार जाए और पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए। And if that happens, then Pakistan and India go into semi-final against each other. सारे कुछ लोग कह रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा यार जब यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे ना, तो पाकिस्तान जिस पोजीशन में था, उठा है जहाँ से, जिस तरह उठा है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट बाहर हो गया था। सही है। अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर आई थिंक इंडिया ज्यादा प्रेशर में होगा। नथिंग टू लूज। अच्छा वैसे अगर इससे पहले दिखा सकें कल का मैच का, मैंने कहा ना अभी तक जहनों से निकला नहीं है, मैक्सवेल जहनों से निकला नहीं है। एक पाकिस्तानी, आदि आपको पाकिस्तानी मैक्सवेल दिखाऊं मैं? जी जरा देखें, मैक्सवेल एक पाकिस्तान में ही पाया जाता है, पाकिस्तानी मैक्सवेल पेश खिदमत है, दिखाएं भाई। ये ख़वातीन इसको ये आपने देखा, इसको फौरन से अपनी टीम में डाले, इसको लको, इसको भर्ती करो भाई। इसको मैक्सवेल कल ऐसे भी खेलता, उसकी लगनी थी वैसे वाकई कल इस बच्चे को फौरन इंडिया भेजें पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान के खिलाफ खिलाए इसको। जी सर, अभी आप बात कर रहे थे जैसे इंग्लैंड की, 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में हुआ, इंडिया जीता। 2000 उसके बाद 15 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 का इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता। वो जो बात कर रहे थे उनको कंडीशन सूट करती थी। सही है। अब देखें अभी तक इंडिया फेवरेट लग रहा है, फिर एक मरतबा हो रहा है। ये पिछले 3 वर्ल्ड कप से अब ये चौथा है कि जहां हो रहा है वही जीते जा रहे हैं। एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करा ले, साजिश नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब एक पाकिस्तान में आपने मेहमान का तारुफ करा था कि फिर मैं जी वसीम भाई आज जो हमारे साथ मौजूद है, वो है तो बड़े मासूम इंसान, लेकिन शक्ल से जरा ड्रॉनी और विलन टाइप यार, ऐसे नहीं कहते किसी को। जो है वो है ना यार, आपको लगता है वो कहते हैं ना, जिस तरह कल के बाद से लोग कह रहे हैं कि सो जाओ बेटा वरना मैक्सवेल आ जाएगा, तो बच्चा अगर सुबह नहीं उठता तो कहते बेटा उठ जाओ वरना ये आ जाएंगे। अरे इतने मासूम है कि इनकी गाड़ी में से नकली खिलौने भी निकले थे, वो तो लेकिन बाद में पता चला कि खिलौने नकली नमक था। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, खैरियत से रीना? बहुत मेहरबानी है। आजकल तो मौजा ही मौजा है। और सियासत का जो मैं कहता हूँ मैक्सवेल है वो मियाँ साहब हैं। सर आप इसमें भी क्या, ये क्या बात है? और अगर उनकी हुकूमत आ गई तो मैं वायदा करता हूँ कि आप पीसीबी के चेयरमैन हो। मैं भी लग सकता हूँ? आप भी होंगे। अच्छा ये भी? आप भी आप मतलब क्या अंधी लगी हुई है क्या? ऐसी सीट क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप सारे जितने सबको नवाज देंगे, सबको इंशाल्लाह नवाज शरीफ नवाज देंगे। नवाज शरीफ और अगर मेरे भाई तुझे कोई कंप्लेंट है, तू डर रहा है किसी से, तो तू बस इशारा कर। अगर किसी बंदे की वजह से परेशान हो मैं, मुझे बस तू रात के 2 बजे, बेशक वो सेट पर भी हो तो वैसे तो रात के 2 बजे तू कहीं और ही बिजी होता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मतलब तुझे मैंने हमेशा मेरे भाई टीवी में ही देखा है। अच्छा ये कह रहे ना सर, वही बात क्या करे, हर लम्हा पुरजोश करता है, लेकिन जैसे ही हर लम्हा खत्म होता है फौरन रमजान ट्रांसमिशन में घुस जाता है और वहाँ से फारग होकर फिर इधर। सर क्या भाई आपने, देखिए आपका बड़ा एहतराम है, आप मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते। देखिए मेरा तुझसे एक प्यार नहीं सर, वो ठीक है, तू करके आप मुझसे बात। जब से तेरा भाई सर अंदर से बाहर आया है अपने आप को संजय दत्त महसूस कर रहा। सर क्या हो गया? सर मैं देखें दीदी मोहल्ले वालों से भी बहुत वादे करे हुए फैसलाबाद में, पता नहीं किन बातों की। अच्छा भाई एक जो मैंने सीट निकाली थी उसको कैंसिल करो। अच्छा ठीक है भाई की। अच्छा भाई पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम उल हक साहब, अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए, अब उनको रेगुलर टेलीविजन अपीयरेंसेस दे रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हिच इज राइट, और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। अभी कुछ घंटों पहले 2-3 घंटे पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में है और उन्होंने बड़ी के 2 टोक बातें की। हम कोशिश करते हैं कि इस पर पीसीबी का मौक़िफ़ भी ले लें। देखिए इंजमाम साहब ने क्या कहा आपसे कुछ देर पहले।
मैंने इसलिए नहीं रिजाइन किया था, टीम की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, बोर्ड ने मेरे पे कोई तहकीक करनी थी, तो अगर वर्ल्ड कप के बाद भी बना लेती तो मैं इधर ही होना था, कहीं जाना नहीं था मैंने। नॉन क्रिकेटर्स हैं, ये सारा मलबा क्रिकेटर्स पे डाल के एक तरफ हो जाती है। ये चेयरमैन आए थे कि 4 महीने में और 3 महीने में आप क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो फिर ये कोशिश करते हैं अपनी चीजें ना दूसरों पे डल जाए, बचने के लिए कोशिश करते हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला हल नहीं हो रहा था। आपको तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए था कि जो मसला आपका 3-4 महीने से आपसे हल नहीं हो रहा था, कि हल करवा दिया, तो बाद में आप मेरे पे ही आप इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो बोर्ड का एम्प्लॉय था, आप मेरे से पूछते ना, आपने मेरे से पूछा। मेरी इनसे लड़ाई हुई है ना, ये खबरें आ रही है कि जी इंजमाम ने ब्लैकमेल किया है। आप कहे ना कि जी इस तरह की कोई बात नहीं है, इस आपको मुझे ऑन करना पड़ेगा। उसने कहा कि जी हम नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। बोर्ड को मेरे वकील ने भी ईमेल कर दी है, जिस चीज की फाइंडिंग हो रही है हमें बुलाया जाए, ना हमारी ईमेल का जवाब दिया जा रहा है, ना हमें बुलाया जा रहा है, रिजाइन कबूल ही नहीं किया। ये भी मुझे टीवी से पता चला है। सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान की टीम हार गई, एक स्टेटमेंट आई चेयरमैन की तरफ से कि मैं पाकिस्तान के सारे कप्तानों को बुला के ना सिलेक्शन करवाऊंगा। एक दिन में मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं उस मीटिंग में नहीं गया। आप है ना किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। सो ये बहुत सारी बातें कह गए इंजमाम उल हक साहब। कोशिश करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ले सकें। आई एम थैंकफुल कि आलिया रशीद साहिबा जो कि तर्जुमान है पीसीबी की, मीडिया अफेयर्स भी देखती हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर आवाज बढ़ा सके सुनने वाला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत सारे बातें की हैं, क्विकली मैं कुछ अगर पूछ सकूं। एक तो ये बात क्या ठीक नहीं है भाई, एक टीम है इस वक्त, वर्ल्ड कप चल रहा है, इससे अहम कोई इवेंट नहीं है, वो कह रहे हैं भाई यही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो भी बनाई है ये वर्ल्ड कप के बाद बना लेते, 20 दिन बाद बना लेते। ऐसा क्यों पीसीबी ने जरूरी समझा कि नहीं अभी टूर्नामेंट के बीच में ये काम करना है? देखिए मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया की तरफ से ही खबर आई थी, ठीक है, इंजमाम उल हक साहब की, कि उनके कंट्रोडिक्शन की, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जिसकी बेस पे ये चेयरमैन साहब ने उनको बुलवाया, ज़का अशरफ साहब ने उनको बुलवाया कि आप आइए और आके मुझसे जरा तफसील से बात कीजिए। मीनवाइल वो एनसीए में ही एक फंक्शन था फीमेल क्रिकेटर्स का, वहाँ बिजी थे, तो इंजमाम जो है वो हमारे यानी मेरे कमरे में और सलमान नसीर साहब के साथ, दोनों के साथ बात कर रहे थे और काफी वो नाराज भी हो रहे थे कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की खबरें हैं और क्या है। हाँ। सारा तो हमने कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से बैठिए और हम इसके बाद एक कमेटी बनाएंगे। यानी वर्ल्ड कप के बाद? नहीं, इसके बाद मतलब फौरी तौर पे बात हुई कि आप अभी तशरीफ रखिए। चेयरमैन साहब जो हैं वो बहुत, ज़का साहब बहुत इज्जत करते हैं, हम सब बहुत इज्जत करते हैं। हाँ। आपको पता है इंजमाम उल हक साहब जो हैं वो बहुत बड़े प्लेयर और बहुत अच्छे चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन उनसे सिर्फ ये कहा कि आप तशरीफ रखिए। बात जैसे ही चेयरमैन साहब आते हैं, जो कि एनसीए के एक फंक्शन में थे, ठीक है, तो आप उनसे बैठ के सामने हमने बात हो जाएगी कि भाई ये खबरें आ रही हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। मीनवाइल इनजी ने इंतजार नहीं किया और वो फौरन चले गए और वो 2 मिनट के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजाइन भेज दिया और फिर फौरी तौर पे वो शायद आफरीदी साहब का जो टेलीविजन शो है उसको उन्होंने ज्वाइन कर दिया। वो तो कह रहे थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी तब मैंने रिजाइन किया, आप कह रही है कि नहीं उससे पहले ही रिजाइन कर चुके थे? यही उनको बताया था सलमान साहब ने भी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी, हम देख लेते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, खबरें आ रही हैं। यही कमेटी अगर 20 दिन बाद बन जाती है, मीडिया में तो खबरें तो आती रहती है, मीडिया की हर खबर पे बोर्ड सर रद्दमल तो नहीं दे दिया करता फौरन। हाँ, आप देखिए, पता है इसमें मसला यही है कि अगर ये नहीं किया जाता और बड़ी बड़ी खबरें लगती जो कि लगाई गई क्योंकि आपके पास सबूत थे। देखिए उनकी याजू जो कंपनी है वो चूंकि मौजूद है गूगल पे और वो उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो तमाम सोशल मीडिया पे लगे हुए थे और अगर उस पर पीसीबी कुछ नहीं वो करता तो ये कहा जाता कि जी पीसीबी ने कुछ किया नहीं। तो आलिया जब आप ये कहती है कि आपके पास सबूत है, नहीं मीडिया के पास, सबके पास सबूत है, तो फिर तो इससे लगता है कि बोर्ड इज वेरी मच क्लियर दैट ही इज गिल्टी। ये तो आपकी बात से लगता है कि बोर्ड हैज मेड अप हिज माइंड। देखिए बात ये है कि फैक्ट तो फैक्ट्स हैं, ठीक है, और वो आज भी उन्होंने इंटरव्यू में अपने टेलीविजन पे कहा है, कल परसों भी बात की थी, तो वो उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि जो साया ग्रुप है उनके साथ वो उनके एजेंट हैं और आपको मालूम है कि हमारे 8 से 9 प्लेयर्स जो हैं उनको भी साया ग्रुप वाले ही जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी याजू ग्रुप की आ गई जिसमें कि उनका और रिजवान का और तलहा जो है उन तीनों के वो पार्टनर्स हैं। तो ये चीजें तो ओपनली पड़ी हैं सामने और ये चीजें मीडिया ने दी हैं।
ठीक है, एंड दिस इज द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जैक्टली है तो। और अभी कहां तक पहुंची है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, अभी तक क्या फाइंडिंग आई है? अभी यहाँ तक पहुंची है। अब हमारे पास अभी जो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, जो मुख्तलिफ, क्योंकि हमने यूके से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ इस्लामाबाद लाहौर से लिए हैं, इसमें जो पॉइंट है इंजी का, जो आज उन्होंने बात की, बिल्कुल उनके लॉयर की ईमेल कल आई है, और जब तक के सारे चीजें हमारे पास कुछ जमा नहीं हो जाएंगी, हम उनको जवाब देने की पोजीशन में नहीं होंगे। उसके बाद उन्हीं को बुलाएंगे। जाहिर सी बात है, वो तमाम चीजें उनके सामने रख के फिर कोई बात की जाएगी। कब तक कंक्लूड हो जाएगा ये रफली? मेरा ख्याल है मैक्सिमम और एक हफ्ते 8-10 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन हमें चूंकि मजबूरी थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है और उससे पहले लड़कों का अनाउंसमेंट है टीम का, और कैंप लगना है, चीफ सिलेक्टर के बगैर वो हो नहीं सकता था, इसलिए हमने आर्जी तौर पे तौसीफ भाई जो हैं वो इस वक्त चीफ सिलेक्टर एज वी स्पीक इंजमाम साहब, चूंकि आपने ये कहा था ना एक इंटरव्यू में कि जब वो वापस आ जाए जब चाहें, एज वी स्पीक आज की तारीख में तो इंजमाम साहब नहीं है ना चीफ सिलेक्टर, तौसीफ साहब आ गए आज की तारीख में, ऐसा ही है? नहीं, देखिए, इंजमाम साहब को का जो इस्तीफा था, रेजिग्नेशन था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो इंजी जो ये बात टीवी पे कह रहे हैं कि मुझे तो टीवी से पता चला और पहले बताया ही नहीं, तो पॉइंट ये है कि अगर इंजी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो तो फिर फारिग हो जाते ना जॉब से। तो आपकी नजर में आज हैं वो चीफ सिलेक्टर इंजमाम साहब? जी, वो चीफ सिलेक्टर अपनी जगह पे लीगली मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है, तो इस वजह से वो अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। इनफैक्ट वो मीडिया पे भी नहीं जा सकते टेक्निकली स्पीकिंग, और इस तरह वो बात ना उनको करनी चाहिए ना हमें करनी चाहिए। वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं चूंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है आदमी, एंड हेंस ही कैन नॉट अपीयर ऑन मीडिया। जी बिल्कुल, असूलन ठीक है, लेकिन चले ये उनके एहतराम में ये सब चीजें भी काबिल कबूल हो जाती हैं, मगर ये समझने की बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, आप उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इंक्वायरी हो ही इसीलिए रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आए। इसमें तो कमेंट कर दीजिए कि इंजमाम साहब कहते हैं कि भाई जब मुझ पर इल्जामात लगना शुरू हुए कि मैंने अपना असर इस्तेमाल किया है गलत तरीके से टीम सिलेक्शन में, तो मैंने बोर्ड से कहा कि यार मैंने कभी ऐसा किया है, एंड आई वाज टोल्ड कि नहीं इंजी आपने ऐसा नहीं किया। तो मैंने कहा मुझ पर इल्जाम लग रहा है, मैं बोर्ड का मुलाजिम हूं, बोर्ड एक वजाहती प्रेस रिलीज तो जारी कर दे, बयान तो जारी कर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया, बट बोर्ड रिफ्यूज टू डू सो। तो आप अगर क्या बोर्ड का ये जिम्मा नहीं कि उसके किसी मेंबर पे गलत इल्जाम लग रहा हो तो वजाहत दे? तो इंजी के इस बात पे क्या कहना है आपका? तो गलत और सही का फैसला करने के लिए तो टीम बैठी है ना, जो कि ये फैसला करेगी। आप इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए ना, टाइम तो दीजिए। और so it is yet to be decided if he influenced team selection in an illegal manner or not. नहीं, this is yet to be decided. ये क्वेश्चन जो है ना, ये कहीं नहीं आया। ये बात जो आप कर रहे हैं, ये जाती तौर पे बैठ के चेयरमैन साहब के कमरे में उन्होंने की और आलिया, ये तो उन्होंने टेलीविजन पर कहा है कि मुझ पर इल्जाम लग रहे थे ये वाले, मैंने बोर्ड से कहा कि इसकी वजाहत कर दें कि मैंने ऐसा नहीं किया, और बोर्ड ने ये नहीं किया, एंड ही वाज अपसेट ऑन दिस। इल्जाम लगाए, किसने इल्जाम लगाई? आपने भी, मीडिया में इल्जाम लगा, और मीडिया की खबरों पे आपने ये रिएक्ट कर दिया कि कमेटी बना दी, तो मीडिया की खबरों पे ये रिएक्ट भी कर देते कि कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, इंजी पर इल्जाम गलत है, ये इल्जाम ठीक है जो भी। प्लीज नहीं, आप इसको क्लियर कर ले, मीडिया की खबरों पे नहीं, उन सबूत के साथ जो कि मौजूद हैं, जो कागजी तौर पे, जो लीगली तौर पे कंपनीज मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं, और आप उनका हिस्सा हैं, तो वहां पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, उसको सिर्फ क्लियर करने की जरूरत है। इसमें इतनी कंट्रोवर्सी की भी जरूरत नहीं है इसको बनाने की मेरे ख्याल में। और अगर सिर्फ आपने इस्तीफा दिया और दूसरे ने कबूल कर लिया तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी चली इसीलिए रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत इज्जत करता है, और वो चाहता है कि इंसाफ से काम लिया जाए, ना इंजी के साथ कोई ज्यादती हो और ना ही हमें कोई ऐसी सिचुएशन। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे जो सिलेक्शन कमेटी चाहिए थी वो तो मुझे अभी 11 दिन पहले मिली है, आज से 11 दिन पहले। सो नाउ दिस इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन विद पीसीबी's प्रेस रिलीज, जिसमें प्रेस रिलीज ये कहती थी कि इंजमाम को कंप्लीट पावर था कि वो जो चाहे सेलेक्ट करे। उन्होंने अभी कहा 8 बजे कि मुझे तो मेरी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी आज से 11 दिन पहले मिली है, यानी कि रेजिग्नेशन से 5 दिन पहले। ये बात मैंने पहले भी की थी कि देखिए, वो जो एक प्रेस रिलीज आई थी जिससे अपना मौक़िफ़ पेश करने की पीसीबी ने कोशिश की थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहने का उनका मकसद था कि पाकिस्तान की टीम के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है, और बताना शायद वो ये चाह रहे थे कि भाई जो टीम चाहते थे हमारे कप्तान, जो टीम चाहते थे हमारे चीफ सिलेक्टर, हमने उनको फ्री हैंड दिया है।
हमने उनके ऊपर कोई इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं की, और ये बिल्कुल सच बात है। ओके, फिर टुवर्ड्स दी एंड बासित भाई एक सवाल करना चाहते हैं मेरा। टीम जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बासित भाई एक सवाल। क्रिकेट बोर्ड हमेशा अपने प्लेयर्स के पीछे खड़ा रहेगा। आपा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने अभी कहा कि इंजी का जो रिजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ जी, तो फिर तौसीफ भाई को एजाजी चेयरमैन क्यों बना दिया, मतलब चीफ सेलेक्टर क्यों बना दिया? आप इंतजाम से बोले वो टीम सेलेक्ट करे। नहीं, इसलिए कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो चीफ सेलेक्टर नहीं रहे। नहीं, वो चीफ सेलेक्टर लीगली हैं। उन्हें पैसे मिलेंगे महीने की सैलरी? जी, जब तक वो हैं तब तक उनको मिलेंगे। इसी दौरान हमारा ये फैसला होगा कि क्या सिचुएशन है, क्या ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें हमारे सामने आ रही हैं या नहीं आ रही, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नजर आ रहा है इस तरह की कोई चीज, तो फिर हम देखेंगे उसके ऊपर कि क्या करना है। तो इस तरह से ज्यादती इंजी के साथ कभी भी नहीं होगी। हम लोग तो वैसे ही उनसे बड़े एडमायरर हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्पोक्स पर्सन आलिया रशीद साहब बात कर रही थी। भाई हम अगेन क्विकली जी अल्लाह हाफिज। नहीं अभी है यार, हम आपकी व्हाट्सएप की कॉल सुनने थोड़ी आए हुए, आप व्हाट्सएप पे लगे हुए इतनी देर से। ये आप समझे नहीं, आप न्यूज में जब किसी का ओपिनियन लेना होता है इस तरह फोन पे आमने सामने बात करते हैं ताकि लोग सुन सकें। आपको लगा मेरी कॉल आ गई प्रोग्राम के? नहीं, ये शेख रशीद की आवाज को क्या? सर ये आलिया रशीद। अच्छा, आलिया रशीद क्या हो गया सर? लेकिन वहां भारत में बैठे हैं शाहिद हाशमी साहब, और शाहिद भाई मेरा आपसे आज एक ही मासूमाना सवाल है, आप बेंगलुरु पहुंच गए? कहाँ हैं? नहीं, मैं कोलकाता में हूँ, लेकिन बेंगलुरु में मैं अपना नुमाइंदा महकमा मौसमियात छोड़कर आया हूँ। ठीक है, तो अब ये बताएं कि कल बेंगलुरु में बारिश का कितना इम्कान है? इतना इम्कान है कि मैच वॉश आउट भी हो सकता है, या इतना इम्कान है कि मैच रिड्यूस हो सकता है, क्या है? देखिए, शाम तक महकमा मौसमियात के जो प्रसाद भाई हैं उन्होंने कहा था कि 2 बजे के बाद लाइट टू मॉडरेट रेन है, लेकिन सुबह ये वेदर जो फोरकास्ट है ये चेंज भी हो सकती है। तो आप फिक्र ना करें, आप हर लम्हा पुरजोश में कल रखिएगा खाने का इंतजाम। अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड कप में हो रहा है जोर से कुदरत का निजाम। तो ओए सर थैंक यू। मैं ब्रेक में जरा लूं, और प्रेडिक्शन ब्रेक से पहले कल हम यहाँ पे धमाल डाल लूंगी खुशी से, न्यूजीलैंड हार जाएगा कल। देखिए, जो कुछ भी हो धमाल डले ना, मैं कहता हूँ कि वोट आप लोगों ने नून। सर आप क्या कल क्या होगा? कल मेरे ख्याल से श्रीलंका जो है वो जीतेगा। और अगर ना जीता? अगर ना जीता तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर ना जीता तो ताला रख ले। ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होनी। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अपने आज के मेहमान से ही बात करते हैं और कुछ और दीगर गपशप भी करते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। क्या हो गया भाई? 2-3 बच्चे नीचे आगे कुर्सी। इन्हें पता चलेगा कल बारिश है। सब खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, और हमारे साथ मौजूद हमारे आज के मेहमान, इनको आपने मुख्तलिफ हैसियतों में देखा, एक मॉडल की हैसियत से भी, एक हीरो की हैसियत से भी, सोप्स किए, उसमें अवार्ड्स दिए। हमारे आज के मेहमान, आपकी भरपूर तालियों में मेहमान उसामा खान। उसामा के लिए बहुत सारी तालियां। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। उसामा भाई एक बात बताएं यार। जी ये मैंने सवाल किसी से नहीं पूछा अब तक, ये पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? मैंने उससे अगला सवाल पूछा है कि सेमीफाइनल में पहुंच गया तो मुकाबला किससे? वो इंडिया से भाई, इंडिया से। अच्छा, यानी पहुंच जाएगा कंफर्म आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है इंडिया के साथ फिर ना ही पहुंचे। मुश्किल लगता है? नहीं, वैसे मुझे लगता है कल बारिश होगी तो पहुंच जाएगा। ओह, वैसे शुएब जट आपसे बात ही नहीं है, आपके ख्याल में हम इंडिया से खेल रहे हैं सेमीफाइनल या नहीं? वैसे मैंने क्या सवाल पूछा? न्यूजीलैंड जीत रहा है। ये भी तज्ज़िये के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। लेकिन आप देखें, इंग्लैंड ने कर दिया है, हो सकता है इंग्लैंड को टफ दे दे पाकिस्तान को। अच्छा, हम तो यहाँ न्यूजीलैंड से लगाए फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है इंग्लैंड से? हाँ, इंग्लैंड देखें आज जीत गया। चलो, आपको कल बारिश के इम्कान नहीं लग रहा? न्यूजीलैंड जीतेगा कल। न्यूजीलैंड जीत जाएगा? हाँ, जीत जाएगा। कड़वी बात ही की जा रहा है। थोड़ा अफसोस वाला मुंह बनाकर ही कहते हैं यार ये बात यार। क्यों भाई, जो क्रिकेट है मैं वो बता रहा हूँ कि क्रिकेटिंग थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। बैलेंस मैं किधर फंस गया हूँ? आप इधर ही रहे। मैं मेरा ख्याल हम सीधा बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो उसामा भाई,
आज हमने अपने पैनल को जरा बढ़ा दिया। आदि भाई की सरबराही में एक कमेटी है 500 रुकनी, जिसके अहम मेंबर्स हैं राना साहब, मैं, शुएब भाई। कुछ सवालात बनाते हैं इसमें और फिर अपने मेहमानों से पूछते हैं। तो जब मैं आप लोगों से कहूँ तो आप भी हेल्प कर दीजिएगा, लेकिन देखते हैं कि वो जवाब दे पाते हैं या नहीं। बढ़ते हैं आज की पहली गेम की तरफ। चले नहीं तो सर आदि फरमाते हैं, यानी कि सवाल पूछते हैं, एक चीज चलते 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 थक जाती है, लेकिन उसकी गर्दन काट दे तो फिर चलने लगती है। कैसा? तो वो चीज क्या है? कैसा? चलते जी नहीं सर, क्या हो? एनी वाइल्ड गैस? फिर जरा पूछते हैं और भी लोगों से, ऑडियंस के बाद भी जाएंगे। लेकिन उसकी गर्दन चलते 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 थक जाती है, गर्दन काट दो फिर चलने लगती है। गैस तो दे मुझे। आपने ही तो करना है, ये तो सवाल है। वाइल्ड गैस दे दे, ऑप्शन कुछ करीब करीब आपके आसपास मौजूद है। अच्छा, आस पास पूछा, आगे पीछे नहीं बोला है। अच्छा सोचे यार, पहले सवाल इतना मुश्किल दे दिया आपने। अभी ये पहला है, ये तो हमने जब बादशाह भाई कुछ बता रहे हैं, वो तो जब सुना पहली बॉल नॉट आउट होती है, वो वाली ट्राई बॉल है अभी तो ये। बादशाह भाई आप प्लीज तुक्का मारना चाहते हैं। अभी नहीं सर, मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, अभी नहीं। बादशाह भाई बॉयल को मशवरा मार, ये बताएं, इशारा दे रहा हूँ, कल का मैच होगा या बारिश होगी? है ये कैसा इशारा है? मैं आपको इशारा देता हूँ, बहुत ही गलत इशारा लग रहा है मुझे। पूरा बचपन ये आपके साथ रही है, पूरा बचपन आपके साथ रही है। आपको इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स का कैसे पता है? बचपन में झांक रहा था यार। अच्छा, आपके साथ भी रही है वो चीज यार? वो मैं आपको बताऊं, पेन भी हो सकता है। आपके साथ रोजाना स्कूल जाती रही है वो चीज, मेरी इत्तिलात के बाद। पेंसिल यार ये ऑडियंस में किसी ने इनके खिलाफ जुर्माना किया है, ऑडियंस का करंट ज्यादा हुआ, ये गिरफ्तार किया जाए। राणा साहब गिरफ्तार ऑडियंस में से जिसने बात की है इसके ऊपर ड्रग का केस बना। क्या जवाब है भाई आपके? पेंसिल 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 पेंसिल। ऑडियंस कह रही है पेंसिल। एक चीज चलते चलते थक जाती है, गर्दन काट दो फिर लड़ने लगती है। दिखाया भाई इसका क्या? पेंसिल, ये सही जवाब है। प्यारी मैंने इसको बुलाया जाए और आदि भाई से इनाम दिया जाए। जी जिसने बताया ना भाई, अभी नहीं बता रहा। इनाम कहाँ देना? कान के नीचे। चलो ठीक है, पहले आपके भी जहन में ये जवाब था वासिफ भाई? नहीं, आपको कैसे सारे जवाब पता होगा? बारिश में कैसे होगा? बारिश पेंसिल से लिखोगे ना। वाह भाई, वाह, क्या हिंट दिए भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह, क्या कहना है यार, क्या भाई, वाह वसीम भाई, बर्रे सगीर की तारीख में आज तक ऐसी हिंट नहीं दी गई भाई। हिंदुस्तान में 10 साल में कभी इतनी मधुर बात नहीं हुई। वर्ल्ड कप से बड़ी बात है। आपने मुझे कल उलझा दिया और पेंसिल था। कमाल हो गया भाई, वाह वाह। पेंसिल की हिंट है, कल मैच होगा या नहीं, या कल बारिश होगी या नहीं, इसलिए कि बारिश होगी या नहीं ये लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो पेंसिल से इसे जवाब है। रिकॉर्ड में लिखा ही, रिकॉर्ड में लिखा है। और हो सकता है वसीम भाई ये सारी बात बताते हुए पेंसिल यूं कर रहे हो। बासित भाई अब अगले सवाल की हिंट आपने ही देनी है मेरे को। लेकिन जवाब नहीं, हिंट देनी है, और ऐसी हिंट देनी है बस, क्योंकि ये हिंट तो हमारे फायदे में। ये वाला हिंट आप हर चीज पे दे दो। ऐसा अगला सवाल बताएं भाई, क्या दुनिया का वो कौन सा बादशाह, अभी नहीं बताना बासित भाई सवाल, जिसके पास महल नहीं है? हमें क्या पता है? जिसको बारिश का पता है। पेंसिल। इसको बारिश का पता है? हाँ भाई, फलों का बादशाह। फलों का बादशाह ना, नहीं, फलों के बादशाह के पास महल तो नहीं है। फलों का बादशाह तो महावरतन बोलते हैं। सर आपके बादशाह के पास तो महल है ना बहुत बड़ा। मेरे बादशाह के सऊदी पास अरब तो में है। मैं जब लेकिन जेल में गया हूँ तो जेल में मेरी एक बादशाह से दोस्ती हुई, वो मनीषियात के केस में आया हूँ। सर हम उससे तो निकले क्या कर? सऊदी अरब के बाद मैं एक हिंट देता हूँ, सारों के पास महल है। अजहर भाई हिंट देने लगे हैं भाई। वो केज में भी रहता है। अच्छा, वो केज में भी होता है। हाँ, ये वो शेर। इस बादशाह का साइड पोस्ट तो नहीं आता कभी? शेर। ग्रीनरी बहुत होती है बादशाह के पास। आप बार-बार शेर करते हैं। जंगल का बादशाह, फलों का बादशाह, मतलब आम। सर वो उस बादशाह के पास, इस बादशाह के पास ग्रीनरी बड़ी होती है। ग्रीनरी बड़ी होती है। नहीं, एक बादशाह वो भी है जो ताश के पत्ते पे बना होता है। जो ताश के पत्ते एक बादशाह वो भी है। क्या यार चाल है क्या बादशाह? बहुत बड़े बासित भाई आप पेंसिल बोल दो। वो कैसे? नहीं, अब मैं बोलता हूँ। ड्राइंग बनाए पहले। चलो मैं इसको यूं कर लेते हैं भाई। पहली बात, आप पहले जवाब फाइनल करें। 5 सेकंड।
मतलब मैंने बताया है कि क्या बताया मैंने? शेर। शेर, हाँ शेर। हाँ। आपके ख्याल में जवाब सही है गलत है भाई? सही जवाब है तो सब बोले शेर। कोई सियासी पार्टी का दिखाओ भाई क्या जवाब है? शेर, जंगल का बादशाह। यार देखे मैंने सही दिया था जवाब। सवाल मेरा ये कि बासित भाई बन जाए एक लम्हे के लिए और शेर की हिंट दे कि जवाब शेर है, वापस तो पहुंचाए इनको। पानी। मुश्किल। पानी? पानी। सर पानी कैसे हो सकता है शेर की हिंट? देखिए शेर को प्यास लगेगी पानी भी। अगला सवाल हो गई। एक सब्ज रंग का, अच्छा ये है बड़ा मुश्किल भाई, आप जरा खामोश। मैं आपको हिंट दे दूं, आपने फिजिक्स पढ़ी है? हाँ थोड़ी सी तो पढ़ी है। ठीक है मतलब पढ़ी। अगर फिजिक्स पढ़ी है तो ये समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। यार इतने टेक्निकल सवाल ना बनाया लेकिन चलो खैर है। एक सब्ज रंग का पत्थर है, उसको नीले समंदर में, सब्ज रंग का पत्थर है, नीले रंग का समंदर है, उसमें पत्थर फेंका गया तो क्या होगा बताएं? गुड़ुप की आवाज आएगी। डूब जाएगा। डूब जाएगा? हो सकता है गुड़ुप की आवाज है। गुड़ुप की आवाज? क्या हो सकता है? पेंसिल। राणा साहब आप सही कह रहे हैं। ये आप हिंट दे रहे हैं? हिंट क्या है? हो सकता है अगर पेंसिल। पेंसिल कैसे हिंट हो सकती है सर? देखे ना, पेंसिल ने पानी में नहीं डूबती। गुड़ुप आवाज आई। गुड़ुप किससे लिखा? पेंसिल। बहुत प्यारा, अच्छी बात। वाह वाह है। आपका क्या जवाब है? डूब जाएगा। आप कह रहे डूब जाएगा? मतलब गिर जाएगा उसमें। यानी आपको लग रहा है कि इस जवाब में कोई फिजिक्स नहीं, और कोई केमिस्ट्री नहीं है? नहीं। बहुत ही हल्का लिया। लहरें। मुझे अफसोस है कि हमारे एक मेहमान ने, यानी ठीक है मजाक मस्ती करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई फिजिक्स में इसका जवाब ढूंढने, तुमको लग रहा है हम क्या मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं? ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस क्लिप को वायरल ना कीजिए। ठीक है भाई, तो अब वो कह रहे हैं ये समंदर में डालो तो डूब जाएगा। मैं समझा भी रहा हूँ कि सब्ज रंग का पत्थर है, नीले रंग का। बासित आपके ख्याल में क्या जवाब है? बारिश आती है ना, पानी इकट्ठा होता है, क्या होता है? हिंट। ग्रुप। पेंसिल। पेंसिल। आपने ये भाई दिखाया भाई क्या जवाब है? समझ डूब जाता है। बहुत जबरदस्त। आपने ये जवाब सवाल बनाया था। असल में नहीं ये मैच फिट। मुझे पता उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई। अच्छा ये जिस किस्म की ये फिजिक्स का सवाल है, परवेज हूद भाई ने तो नहीं बनाया। सामा भाई ये बताएं वो कौन सी चीज है जिसको पीछे करो तो वो आगे जाती है? पीछे करो? गाड़ी। वाह सही बात है। जबकि पेंसिल था जवाब। बात ही खत्म हो गई। अच्छा भाई ठीक। भाई उसामा भाई पहला राउंड तो अच्छा खेला, तालियां बजा दे भाई। उसामा भाई आपने कोई शायरी कभी सुनी जिंदगी में? की कभी शायरी जिंदगी में? सुनी है, याद नहीं। आज आपने करनी भी है। एक शेर सुनाएंगे वो, एक मैं भी सुनाऊंगा और एक आप सुनाएंगे। ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर अच्छा है। सर इरशाद मेरे कायद मियां सियासत। अच्छा कर ले हाँ। मेरे कायद मियां साहब के बगैर जीना है मुहाल। अच्छा मेरे कायद मियां साहब के बगैर एक्सप्रेशंस क्यों डाल जीना है मुहाल। मेरे बच्चे मेरे नाने। अब मुझे पता है आदि भाई भी कोई ऐसा ही शेर सुनाएंगे जो पहले मैं अपना शेर सुना दूं ताकि वो गैर संजीदगी का शिकार ना हो जाए। तो वो क्या है कि ऐसे ही है वैसे तो कि मेरी नजरों से जो एक बार उतर गया। वाह वाह। मिसरा उठाइए जी। मिसरा उठाया नहीं, मैं शेर भी गलत पढ़ दिया मैंने वैसे। पेंसिल से याद करें। पेंसिल हिंट पेंसिल। हाँ याद आ गया। मुझसे एक बार जो बेवफाई कर गया, मुझसे एक बार जो बेवफाई कर गया, मेरे कागजों में तो वो मर गया। वाह वाह। हाँ इरशाद कीजिएगा। दोबारा पढ़ूं? दोबारा पढ़े। मुझसे एक बार जो बेवफाई कर गया, मेरे कागजों में तो वो मर गया, समझो कि वो बढ़ गया। ये शेर सुना दे, ब्रेक पे जाना है क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं आपको सीधा शेर सुनाऊंगा। हाँ जल्दी प्लीज। मुझे वो छोड़ के निकली, ठीक है, तो उसे मंजिल मिल गई। ठीक। मुझे वो छोड़ के निकली तो उसे मंजिल मिल गई। उसे मंजिल मिल गई। मैं तो पूरी जिंदगी मुसाफिर बन के रह गया। पेंसिल। क्योंकि आज मैंने भी इंतहाई फजूल शेर सुना है, इसलिए मैं मजाक भी नहीं उड़ा सकता। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सर
खुश आमदेद, वक्त कम है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बट देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज जो कि शोएब जट बताएंगे, और वो क्या है? बिल्कुल जी, चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक जो है उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि जिस तरीके से वो आगे बात कर रहे थे, अब उनके साथ काम जारी रखना मुश्किल था, लिहाजा उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया। सो फाइनली अभी अब से कुछ देर पहले जो पीसीबी तर्जुमान कह रही थी, अब ये ताजा तरीन खबर अब से कुछ मिनट पहले ये कि इंजमाम साहब का इस्तीफा कबूल हो गया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, तालियां नहीं बजा रही। न्यूजीलैंड श्रीलंका कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में श्रीलंका इंशाल्लाह सर। श्रीलंका अगर नहीं जीता तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अरे यार जी सर, न्यूजीलैंड। ओके सर, मैच होगा। हिंट है, हिंट। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बता दे यार। न्यूजीलैंड मैच होगा बस भाई। अच्छा ठीक है, मैच होगा। पेंसिल से श्रीलंका। श्रीलंका भाई क्या मैच होगा? पेंसिल जीतेगी। पेंसिल जीतेगी यानी कि बारिश जीतेगी। चलो देखते हैं क्या होता है। बोलो पेंसिल, मेरी शादी कैंसिल। क्या कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच उसामा भाई। स्पार्क्स के स्मार्टफोन की सेल्फी लेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां उसामा भाई के लिए। जिंदगी रही, सेहत रही। तो कल मिलेंगे, दुआ करेंगे अब बारिश हो जाए, बल्कि ज्यादा बारिश हो जाए और ज्यादा पानी आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।